हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। यदि आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे लक्ष्य विथ भावेश गजपाल लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। साथ ही यदि आप मुझसे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो ज्ञानदा ट्यूटोरियल्स महासमुंद लिख कर सर्च करेंगे तो आपको मेरी कोचिंग संस्था मिल जाएगी, आप उसमें मुझसे जुड़ सकते हैं। हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। तो आज हम जीके ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं साइंस के कुछ ट्रिक्स को बताऊंगा। वैसे तो ट्रिक्स तो लाखों हैं, लेकिन हर एक के आप अगर ट्रिक पढ़ोगे तो ट्रिक में ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो अधिकतर पेपर में आए हुए क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, ठीक है, उन्हीं को मैं आज ट्रिक बनाकर पूरा सीरीज़ पढ़ाऊँगा। ट्रिक के मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो बीमारी तथा उसके वाहक के नाम, आज उनके ट्रिक पढ़ेंगे आज, है ना। तो इसमें हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। सब बीमारी और सब उनके वाहक और उसके कोडिंग सहित, ट्रिक सहित शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद करेंगे, ये मैं आज बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जीवाणु, मतलब बैक्टीरिया से होने वाले, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के नाम। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के नाम में आपको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, कि टीकू सीडी में बनी है पटाखा। ये आपको याद रखना है शॉर्टकट ट्रिक, कि जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में टीकू सीडी में बनी है पटाखा। टीकू सीडी में बनी है पटाखा, ये कोडिंग है। अब इससे बीमारियों के नाम पढ़ते हैं। टी से जो आएगा वो टिटनेस और टीबी। टीबी को 6 रोग बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो टिटनेस भी है और टीबी भी है, 2 रोगों के नाम याद हो गए टीकू से। देखो सबसे पहले टीकू वर्ड है, तो टी से टिटनेस, टीबी है 6 रोग, कू से कुष्ठ रोग, टीकू। अब आ जाओ सीडी, सी से सिफिलिस और डी से डिप्थीरिया, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया से होता है अर्थात जीवाणुओं से होता है, सिफिलिस और डिप्थीरिया। अब आ जाओ में, है ना। तो अब में बढ़ते हैं। में से मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस में से। अब आ जाओ आप बनी में। किस में आ जाओ आप? बनी। तो बनी में ब से आपका आ जाएगा बॉटुलिज्म, मतलब भोजन विषाक्तता, और नी से निमोनिया, ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है, बनी। ये हो गया आपका बनी, 6 और 7, है ना। अब है में आ जाओ हैजा। हैजा भी आपका बैक्टीरिया से होता है ना। है पटाखा। अब आ जाओ अंतिम आपका पटाखा में। किस में आ जाओ आप? पटाखा में। तो टीकू सीडी में बनी है तक हो गया। अब पटाखा, तो पटाखा। पटाखा में देखिए, प से प्लेग, टा से टाइफाइड और का से काली खांसी। ये तीनों भी बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होने वाले रोग हैं। इस प्रकार कुल 11 रोगों के नाम यहाँ पर मैं पढ़ा दिया हूँ, जिसमें मैं बताया हूँ टीकू सीडी में बनी है पटाखा, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों के नाम। टिटनेस या टीबी, 6 रोग, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, भोजन विषाक्तता, निमोनिया, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, ठीक है। कुल 11 रोगों के नाम जो कि जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम विषाणुओं से होने वाले रोगों के नाम की ओर, ठीक है। तो देखें, जैसे आपको दिख रहा है विषाणुओं से होने वाले रोगों के नाम। विषाणु मतलब वायरस, है ना। तो ये मेरे द्वारा तैयार किया गया, खुद के द्वारा नोट्स जो है तैयार किया गया, ट्रिक बनाया गया है। तो ये ट्रिक का नाम है रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। पीछे को ना आप ना पोएछे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पोएछे, पोएछे। जब भी आप पेपर में अगर कुछ आता है तो इसको कोडिंग को बस याद रखिएगा। उसके बाद बीमारियों के नाम को तो आपको ऐसे ही याद है, आप पहले वर्ड उठा के गैस कर सकते हैं। गैस करेंगे तो ऐसे ही निकल जाता है। बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इससे, ये कारगर है एकदम। तो ट्रिक क्या है? रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। रेखा ने गाड़ी से हिट किया और हमें पीछे छोड़ गई। तो पोएछे, पीछे को पोएचे, पोएचे पढ़ना है ना। चलिए इसको देखते हैं सबसे पहले। तो रे से रेखा, रेखा के लिए सबसे पहले देखते हैं। तो रेखा में रे से रेबीज और ख से खसरा। तो रेबीज और खसरा दोनों वायरस से होते हैं, रेखा, है ना। हमें, ह और में, तो हमें से हर्पीस और मेनिंजाइटिस। देखिए मेनिंजाइटिस इसमें भी लिखा है, तो हर्पीस और मेनिंजाइटिस ये भी किस में आएगा? वायरस में आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें, अब आ जाइए हिट। तो हिट, ये दिख रहा है हिट, रेखा हमें हिट। हिट से हिपेटाइटिस और ट्रकोमा। हिपेटाइटिस और ट्रकोमा भी वायरस से होता है, ठीक है। अब आ जाओ पीछे। पीछे को पोएचे पढ़ना है बोला था, तो पोएचे, पोएचे। पोएचे में पोलियो, एड्स और चेचक। चेचक मतलब बड़ी माता होता है ना। तो पोलियो, एड्स और चेचक, पोएचे। या पोएचे अर्थात पीछे, पीछे पढ़ना है इसको। तो ये भी किससे होता है? विषाणु से होता है। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई अर्थात पीछे छोड़ गई, है ना। आप छोड़ आ जाओ। किस में आ जाओ आप? छोड़ में आ जाओ। तो छोड़ में छो और रा, छोटी माता। क्या? छोटी माता। और डेंगू, डा से डेंगू, डेंगू ज्वर अर्थात पित्त ज्वर जिसको बोलते हैं, जो कि पित्त में होता है। डेंगू ज्वर जिसको पित्त ज्वर कहा जाता है ना। तो छोड़,
और गई, गई में ग से गलसूद, मम्स जिससे गला सूज जाता है, जिसको गलसूद बोलते हैं, इंग्लिश में मम्स बोलते हैं, ठीक है। और ई, गई में आपका ई से क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को स्वाइन फ्लू कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वाइन फ्लू, जिसको हम H1N1 फ्लू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, H1N1 फ्लू भी कहा जाता है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये H1N1 फ्लू भी होता है, स्वाइन फ्लू को H1N1 फ्लू कहते हैं, इसी को इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। तो ये गई से आ जाएगा गलसूद और ई से आ जाएगा इन्फ्लुएंजा। इस प्रकार वायरस से होने वाले रोगों के नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो वायरस से होने वाले रोगों के नाम में रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई है ना, या पीछे छोड़ गई। रेबीज, खसरा, हर्पीस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक अर्थात बड़ी माता, छोटी माता, डेंगू या पित्त ज्वर, गलसूद, ठीक है। और अंतिम में आपका इन्फ्लुएंजा, क्या, इन्फ्लुएंजा ई। तो इस प्रकार ये वायरस से होने वाले या विषाणु से होने वाले रोगों के नाम कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं आगे फंगस या कवक से होने वाले रोगों के नाम, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कवक या फंगस, कवक को फंगस कहते हैं। तो फंगस अर्थात कवक से होने वाले रोगों के नाम गंजा दमाद खाए फ्रूट। तो इसका कोडिंग क्या है, ये है गंजा दमाद खाए फ्रूट। तो जो गंजा दमाद है वो खाए फ्रूट, थोड़ा सा हंसी मजाक वाला है, लेकिन आपको याद रखने में भी मजा आएगा, है ना। तो गंजा दमाद खाए फ्रूट, ग से गंजापन, द से दाद, द से दमा, ख से खाज और एथलीट फुट। फ्रूट से आपको फुट याद रखना है, तो हाथी पाँव, एथलीट फुट, ठीक है। एथलीट फुट को हाथी पाँव कहते हैं, ठीक है। तो हाथी पाँव जो भी बीमारी है वो कवक अर्थात फंगस से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है, फंगस से। गंजापन भी फंगस से होता है, दाद भी, दमा भी, दमा जो दम घुटता है ना, और खाज भी, दांत खाज खुजली बोलते हैं, और एथलीट फुट हाथी पाँव, ये सभी किससे होते हैं, कवक से, फंगस से। गंजा दमाद खाए फ्रूट, ये इसका कोडिंग है। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो क्वेश्चन है ये सर्वाधिक बार आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको मैं इधर आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। सर्वाधिक बार आया हुआ क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर शो हो रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि औद्योगिक अपशिष्ट में मछली को खाने से कौन सा रोग होता है। तो औद्योगिक अपशिष्ट में पड़ी मछली को खाने से मिनमाटा रोग होता है। औद्योगिक अपशिष्ट में बेसिकली पारा होता है, मर्क्यूरी होता है, Hg, मर्क्यूरी, ठीक है। तो मर्क्यूरी अर्थात पारा जब होता है तो पारा में जो पारा युक्त पानी में जो मछली होती है ना, उसको खाने से मिनमाटा रोग होता है, ये याद रखिएगा। क्या, कौन सा रोग, मिनमाटा। तो मिनमाटा रोग को सर्वाधिक बार अभी व्यापम और पीएससी के पेपरों में और अन्य एसएससी और के पेपरों में भी पूछा गया है। तो औद्योगिक अपशिष्ट में पड़ी मछली को खाने से, जिसमें पारा युक्त मछली को खाने से मिनमाटा रोग होता है। अलग अलग तरीके से घुमाकर पूछ सकता है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अनुवांशिक रोगों की ओर, ठीक है। तो दिख रहा है आपको अनुवांशिक रोग। तो अनुवांशिक रोग के कोडिंग क्या है, अनुवांशिक रोग जो कि जेनेटिक होता है, वही क्लिप वही डॉट, क्या है कोडिंग, वही क्लिप वही डॉट, है ना। तो वही क्लिप है वही डॉट है। व से वर्णांधता, ही से वही, है ना, वही। तो व से वर्णांधता, ही से हीमोफीलिया। तो वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों अनुवांशिक रोग हैं, ठीक है। और वही क्लिप, क्ली से क्लिनेफेल्टर और प से पटाउ सिंड्रोम। क्लिप, वही क्लिप, क्ली से क्लिनेफेल्टर, प से पटाउ सिंड्रोम। अब आ जाते हैं आगे डॉट। तो डॉट, वही क्लिप वही डॉट। तो यहाँ पर वही क्लिप, ये क्लिप हो गया। अब वही यहाँ पर जो है साइलेंट है। डॉ से डाउन सिंड्रोम और ट से टर्नर सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, जो भी सिंड्रोम वाले वर्ड हैं वो सभी अनुवांशिक रोग होते हैं, याद रखिएगा। पटाउ, डाउन्स और टर्नर सिंड्रोम। तो वही क्लिप वही डॉट, वही यहाँ पर साइलेंट है और यहाँ पर डॉट से बना है डाउन सिंड्रोम और ट से बना है टर्नर सिंड्रोम। इस प्रकार ये सभी अनुवांशिक रोगों के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं अंतिम, परजीवी अर्थात प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के नाम। दिख रहा है आपको, परजीवी अर्थात प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोगों के नाम। सोने का पेन पाया। तो पेन पढ़ना है, पेम लिखा हूं लेकिन पेन पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है आपको, पेन पढ़ना है ना, पेन कलम यार। तो सोने का कलम पाया या पेन पाया, है ना। तो सोने का पेन को पेम पढ़ना है, पेम सही वर्ड होगा ताकि आप इसको याद कर सकें। देखिए सोने की बीमारी जो होता है वो प्रोटोजोआ का रोग है। काला जार जो होता है सोने का, तो से काला जार भी प्रोटोजोआ रोग है। पेचिस भी प्रोटोजोआ अर्थात परजीवी से होने वाला रोग है। और मलेरिया भी परजीवी, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होने वाला रोग है, मलेरिया, है ना। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो वही पे से पेचिस, म से मलेरिया। यहाँ पर पेन के जगह पेम पढ़ना है। और पाया, सोने का पेन पाया से आप याद रखेंगे पायरिया, है ना। पायरिया भी किससे होता है, आपका प्रोटोजोआ अर्थात परजीवी से होता है। इस प्रकार सोने की बीमारी, काला जार, पेचिस, मलेरिया और पायरिया। सोने का पेम
पाया, है ना, ये इसका कोडिंग होगा। इस प्रकार ये साइंस का जो पूरे आपका जितने भी जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक से होने वाले रोग है पूरे इसमें इंक्लूडेड है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर का आज तक आया नहीं है और नहीं आएगा। इसको आप चाहे तो कॉपी में नोट कर ले, चाहे तो लिख ले, और चाहे तो जैसा भी आपको स्क्रीनशॉट खींचना है तो स्क्रीनशॉट खींच ले, वो आपका हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।